यदि आप एकादशी माता का व्रत करते हैं या फिर आप उनका व्रत रखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को पूर्ण देखें। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। इस व्रत को करने से आपको सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है, जैसे कि धन्य धान्य और समृद्धि, यश, कीर्ति। साथ ही आपको आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कुछ विशेष एकादशी भी होती हैं, जैसे निर्जला एकादशी। इस व्रत को करने से पूरे साल की एकादशी का फल आपको प्राप्त होता है। आइए समझते हैं एकादशी क्या है। एकादशी दो प्रकार की होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी, जब चंद्रमा के बढ़ने का क्रम चलता है, और कृष्ण पक्ष की एकादशी, चंद्रमा के घटने के दौरान। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपवास रखा जाता है। यह आपके मन के इंद्रियों को नियंत्रण पाने में सहायक है। एकादशी देवी का प्राकाट्य भी एकादशी तिथि को ही हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। एक वर्ष में 12 मास होते हैं और प्रत्येक मास में 2 एकादशी पड़ती हैं। इस तरह साल में 24 एकादशी होती है। लेकिन जिस वर्ष आपके अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, तो इस वर्ष अधिकतम कुल 26 एकादशी होती है। यह एकादशी आपकी उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पौषपुत्रदा एकादशी, षष्ठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथिनी एकादशी, मोहनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, कामिका एकादशी, श्रावण पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पाप कुंसा एकादशी, रमा एकादशी एवं देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी आपकी होती है। जब अधिक मास पड़ता है तो 2 आपकी और एकादशियां पड़ती, वो हैं पद्मनी एकादशी और परम एकादशी। यह सब एकादशी जैसा इनका नाम है उसी प्रकार से यह आपको फल देती है। आपको संसारिक सारे सुख प्रदान करती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्रदान करती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इसका व्रत किया जाता है। जब आप एकादशी में श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र जो भी आपके पास है उसे आप स्थापित करें सामने, और गंगा जल से आपको उनका अभिषेक करना चाहिए। उन्हें अपने यथाशक्ति अनुसार फल, फूल, दीप, चंदन, अक्षत, पंचामृत अर्पित करना चाहिए। धूप कपूर से आरती उतारनी चाहिए। स्नान के बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा के लिए व्रत का संकल्प करना चाहिए। आपको वेदी की स्थापना करनी चाहिए, यानी आपको चित्र स्थापित करना चाहिए। देसी घी का आप दीपक जलाएं। गंगा जल से उनका अभिषेक आपको करना है। पूजा में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। तुलसी विष्णु जी को बहुत प्रिय है, यह आपको पता है। भगवान को पंचामृत और पीली मिठाई का भोग भी आपको लगाना है। कथा सुने एकादशी व्रत की। आपको सभी कथाएं सुननी चाहिए, उनका पठन करना चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि आप व्रत लेते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आपको पूरा पालन करना चाहिए। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। व्रत लेने के एक दिन पहले से आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन भूल के भी ना करें। चावल का सेवन तो आपको करना ही नहीं है। अगर निर्जला एकादशी है तो आप जल का त्याग करना चाहिए आपको। एकादशी के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। एकादशी व्रत करने के बाद आपका पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद होता है। सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े आपको धारण करने चाहिए। सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना चाहिए। आपका मंदिर साफ होना चाहिए। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आपको पूजा अर्चना करनी है। इनके आपके आरती मंत्रों का आपको जप करना है। इसके बाद विष्णु भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। तुलसी दल आपको जरूर शामिल करने हैं, याद रखिएगा। तुलसी के पत्ते अगर आप शामिल नहीं करते हैं तो भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। अपनी पूजा अर्चना करने के बाद आखिर में लोगों में आप प्रसाद का वितरण करें।
यह एकादशी व्रत आप करके अपने जीवन के सभी पापों को मुक्त हो सकते हैं। एकादशी का ऐसा महात्म्य है कि आपके 10 पुश्तें सुधर जाती हैं, आने वाली भी, और जो आपके पितृ हैं, जो आपकी पुश्तें गुजर चुकी हैं, वह भी पुण्य फल प्राप्त करती हैं। तो आप एकादशी का व्रत लें। वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।